काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित भोजपुरी अध्ययन केंद्र के राहुल सभागार में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कुलगीत के साथ हुआ। तदोपरांत अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर किया गया। भोजपुरी अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रकाश शुक्ला ने कहा, भोजपुरी अध्ययन केंद्र के द्वारा आज भक्ति काव्य प्रश्न और प्रासंगिकता पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी में भक्ति काव्य के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। भक्ति काव्य समकालीन जीवन में क्या महत्व है, भक्ति काल में मध्यकाल में कैसी भूमिका निभाई और भक्ति काल की देन क्या रहे हैं। आधुनिक समाज में इस पर एक वृहद परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वक्ता के रूप में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से प्रोफेसर अशोक कुमार सभरवाल जी हैं और वहीं से लवली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर अनिल कुमार संडे। इसके अलावा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सामाजिक विज्ञान संकाय के डीन वृंदावन जाते, उनका व्यवस्था भी होगा। मैं श्री प्रकाश शुक्ल हूँ, भोजपुरी अध्ययन केंद्र BHU का समन्वयक हूँ और हिंदी विभाग में आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। सर, ये जो कार्यक्रम हो रहा है किस तरह का कार्यक्रम है? और असल में भोजपुरी अध्ययन केंद्र के द्वारा आज भक्ति काव्य प्रश्न और प्रासंगिकता विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और इसके माध्यम से हम लोग भक्ति काव्य के महत्व के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। भक्ति काव्य का समकालीन जीवन में क्या महत्व है, भक्ति काव्य ने मध्यकाल में कैसी भूमिका निभाई और भक्ति काल की देन क्या रही है आधुनिक समाज के लिए, इस पर एक बृहद परिचर्चा का आयोजन हो रहा है, जिसमें वक्ता के रूप में हमारे बीच पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से प्रोफेसर अशोक कुमार सभरवाल जी हैं और वहीं से लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर अनिल कुमार पांडे हैं। इसके अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के समाज विज्ञान संकाय की जो डीन हैं बिंदा परांजपे मैडम हैं, उनका वक्तव्य होगा। हिंदी विभाग के डॉक्टर विंध्याचल यादव का वक्तव्य होना है और इसके साथ कुछ छात्र भी इस विषय पर अपनी बातचीत रखेंगे। सर, ऐसे कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है? असल में इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग छात्रों को भक्ति काल की जातीयता, उसकी समन्वयशीलता, उसकी भाषाई चेतना के साथ साथ भक्ति काल की जो प्रगतिशील परंपराएं रही हैं, खास करके जो सामंतवाद का विरोध रहा है, जो तमाम तरह की कुंठा और जड़ता का विरोध करता है भक्ति साहित्य, उसके बारे में छात्रों को बताना है, उनको अवगत कराना है। और आप सब जानते हैं कि भक्ति साहित्य में बनारस की देन सबसे अप्रतिम रही है। यही के कबीर हैं, यही के रविदास हैं, यही के तुलसीदास हैं। तो इन संतों के माध्यम से हम लोग भक्ति काल के समकालीन महत्व पर बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, विषय क्या बताया? भक्ति काव्य प्रश्न और प्रासंगिकता। इसका मतलब ये है कि भक्ति काल ने अपने समय में किस तरह के सवाल उठाए, मनुष्य के मंगल कामना के लिए, मनुष्य के मुक्ति के लिए और तमाम तरह के धार्मिक विद्वेष के उन्मूलन के लिए कैसे सवाल उठाए और साथ ही उन सवालों के आलोक में उसके शाब्दिक और साहित्यिक कैसा महत्व है, जो आज की नई पीढ़ी के लिए बहुत ही औचित्यपूर्ण और मूल्यवान होगा। इन्हीं बिंदुओं में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं।